जिनको तुम मारने के लिए भेज रहे हो कि पूरे छोरन को मार डालो वहां के, लेकिन सब छोरा के मारो, लेकिन एक छोरा तुम आज तक नहीं मार पाए हो। ये पता है कौन है? कृष्ण बलराम। बोले कौन है? नंद और यशोदा के पुत्र हैं। अरे बोले वो नंद यशोदा के पुत्र नहीं है, तुमको देवताओं के छल का पता नहीं है, वो देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। अरे मेरे साथ इतना बड़ा छल? बोले हाँ तुम्हारे साथ छल हुआ है, मैं जाता हूं अभी जाके उसका वध करवा के आता हूं। अरे बोले नहीं, कैसे करेगा तू? अरे इतने बड़े बड़े दैत्यों को भेजा, जब नहीं कर पाए तो तुम कैसे कर पाओगे? तुम इसके लिए ऐसे करो, कुछ मेले ठेले का आयोजन करो और बुलाओ, यही मार देना, वो अच्छी बात रहेगी। और तुरंत वसुदेव देवकी को लाके बंदी बना लिया, ऐसा कह करके। अब लेने के लिए किसके, इतने में केसी नाम का दैत्य आ गया। बोलता है कि मैं एक बार महाराज मेरे को आज्ञा दो, मैं कृष्ण का वध करके आता हूँ। उनका नाम क्या है? कृष्णचंद्र, और मेरा नाम है केसी। है केसी और कृष्णचंद्र दोनों। कृष्णचंद्र अंग्रेजी में बोले तो 60 नाम क्या होगा? कृष्ण से के और चंद्र से सी। बोले उनका नाम है कृष्णचंद्र, तो मेरा नाम है केसी। इतने में जाता है घोड़ा बन करके, भगवान को मारने का प्रयास करता है। भगवान मुक्का लिए, उसके मुख में ही मुक्का को डाल दिए और उसका वहीं पे उद्धार हो गया। बोलिए राधे 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 राधे। अब मेले ठेले का आयोजन करता है, सोचता है किसको लेने के लिए भेजें। भाई किसी दुष्ट को भेजेंगे तो आएंगे नहीं, जो इनका मित्र हो। तो मित्र कौन है? अक्रूर जी महाराज। बोले अक्रूर जी महाराज को बुलाओ। अक्रूर जी महाराज को बुलवाए और लेने के लिए भगवान कृष्ण को भेजते हैं। पहले तो अक्रूर जी बोले कि मेरे को लेने भेज रहे हैं और कृष्ण को मरवाएगा, मेरे को पाप लगेगा। फिर सोचे अरे वो तो परब्रह्म परमात्मा है, उनको कौन मार सकता है, वो तो आएंगे तो इसी का वध करेंगे। ऐसा सोच करके अक्रूर जी महाराज दिव्य निकल पड़ते हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आज जाकर के उस गोविंद का दर्शन करूंगा। और जैसे जाते हैं लेने के लिए, रास्ते में भगवान के ध्यान में ही मग्न हो जाते हैं। क्या है भैया, भालू आ गया क्या? अरे हमारे संगीत वाले भैया बता रहे थे भालू भी आता है। बोलिए राधे राधे। किसी ने देखा है क्या? हाँ इधर खैर अंदर पे नहीं आएंगे। बोलिए राधे 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 राधे। और जा रहे हैं दर्शन करने के लिए दिव्य, कि कितना सुंदर मेरा भाग्य होगा कि दक्षामि नूनम शुकपोल नासिकम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम प्रदक्षिणम्बे प्रचरन्ति वै मृगाः द्रक्ष्यामि नूनम शुकपोल नासिकम। नाक किसका सबसे सुंदर होता है? तोते का। अरे बोले इतना सुंदर तोते जैसा उनका नाक है, इतना सुंदर स्वरूप है, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आज मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ, उनका दर्शन करूंगा। और सोचते सोचते जा रहे हैं, कहीं रथ रुक गई तो कहीं मथुरा से जा रहे हैं तो आगे गाड़ी आगे बढ़ गई। सुबह निकले हैं 10 मिनट का रास्ता, लेकिन शाम हो गया। शाम होते होते अंत में जो है जाके पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के ध्यान में मग्न थे। किस समय पहुंचते हैं? गोधूली बेला में। कि ददर्श कृष्णम रामम चा ब्रजे गोदोहनम गतौ पीतलीलांबरधरौ शरदंभोरुहे क्षणौ। गोधूली बेला में भगवान पहुंचे हैं और जाकर के दिव्य दोनों भाइयों का दर्शन किए, मिले हैं कृष्ण बलराम से। और जैसे कृष्ण बलराम आए हैं, चाचा जी सुने तो ले जाकर के बैठाया है। बोले चलिए थोड़ा सा जल इत्यादि पान कराने के बाद गौ माता का दर्शन कराया है। अच्छा गौ माता का दर्शन पहले काहे होता है भैया, काहे कराए? तो गौ माता की तो बड़ी महिमा है कि गौ में जो है सभी देवी देवताओं का वास होता है। कुछ नहीं होता है आपसे, गौ सेवा कर लो। पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो समस्त पुण्य जो है मिल जाता है। अंग अंग में देवता का वास है, इसलिए हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कम से कम एक गौ तो अवश्य पालें। आजकल तो गौ सेवा के नाम से भागते हैं, लेकिन प्रयास करिए। हमने सुना यहाँ बहुत बड़ा गौशाला बन के भी तैयार है, तो आप लोग बढ़िया मिलजुल करके उसका भी प्रारंभ करवाइए। गौशाला है तो उसमें दिव्य गौ सेवा होना, जो घर में नहीं कर पाते हैं तो गौशाला में करें, उनको पुण्य मिलता है। वहां के लिए
आप व्यापार में व्यस्त हो, अपने नौकरी धंधे में व्यस्त हो, बिल्कुल समय नहीं मिलता है, गौशाला बना है, वहां जाके सेवा दीजिएगा। तो गौ दर्शन का जो है, पूजन का पूरा पुण्य आपको जो है मिल जाएगा। और दूसरा भाव ये है कि गौ एक तो देवी देवताओं का वास, और पहले के जमाने में संपत्ति गाय ही मानी जाती थी। ये कितने गाय हैं इनके यहाँ, और गाय देख लिए समझ गए भैया अब दूध दही की कोनो कमी ना है, जितना चाहो जी भर के खाओ। मेहमान भी देख करके संतुष्ट हो जाए कि खाने पीने की भैया यहाँ कमी नहीं है। तो इस प्रकार से गौ माता का दर्शन कराया है। इसके बाद कृष्ण बलराम से वाली भोजन इत्यादि कराने के बाद रात में चर्चा की है अक्रूर जी ने, लेकिन उन्होंने कहा भैया देखिए चाचा जी, माता पिता से मत बताना कि कंस ने काहे बुलाया है, नहीं वो मेला में कभी नहीं जाने देंगे। बोले ठीक है। और इस प्रकार से जो है जाकर के नंद बाबा को बताया कि मेला में सभी को चलना है, पूरे ब्रजवासी को। बोले ठीक है। सुबह जाने के लिए सब तैयार हो जाते हैं, और सुबह दूसरे दिन जैसे होता है सब निकल पड़ते हैं मेला के लिए, मथुरा के लिए। इधर कृष्ण कन्हैया भी जाके रथ, नंद बाबा तो पहले चले गए, और कृष्ण कन्हैया इधर जाके रथ में बैठे हैं। किनके साथ? कृष्ण बलराम अक्रूर जी महाराज के साथ। लेकिन जैसे गोपियों ने देखा तो देख करके बड़े जो है विरह में फिर ग्रसित हो जाती हैं, और विधाता को गाली देने लगती हैं, भगवान को। अरे विधाता, तुमको थोड़ी भी दया नहीं आती है कि अहो विधास्तन क्वचित दया, कि अहो विधातस्तव न क्वचित दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, ताश्चाकृतार्थं वियुनंक्ष पार्थकं, विक्रीडितं तेर्भकचेषितं मया। अरे विधाता, तेरे को थोड़ी भी दया नहीं आती है? अरे तेरा स्वभाव तो अर्भक चेष्टिता, बच्चों जैसा है। अर्भक कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को। बच्चे क्या करते हैं? रेत में बढ़िया मिट्टी में घर बनाएंगे छोटा छोटा, और मैया ने बोला अरे बेटा यहाँ खाना खा ले, बढ़िया 4 लात उसमें मारे और जा करके खाना खाने चल दिए। उनको बनाने में भी आनंद आता है, बिगाड़ने में भी आनंद आता है। तो अरे विधाता, तेरा भी यही स्वभाव है कि तेरे को बनाने बिगाड़ने दोनों में भी आनंद आता है। अरे तुमको दया नहीं आई थोड़ी कि कितना हमने विरह गीत गाया तो कृष्ण हमारे सामने आए, और अभी फिर जाने इनको ले जाने लगे। विधाता को गाली दी, अपने भाग्य को कोसने लगे, अंत में जाके रथ के सामने लेट जाते हैं, कन्हैया को नहीं जाने देंगे। अक्रूर जी महाराज ने दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित रह गए, धन्य है प्रभु आपका प्रेम। जा करके समझाने का प्रयास किया, लेकिन गोपियां जो है नहीं मानी। भगवान फिर उतर के आए हैं रथ से, बोले मैं समझाता हूँ। भगवान बोले देवियां चिंता मत करो, मैं आज जा रहा हूँ, कल मेला है, परसों मैं आ जाऊंगा। कब? परसों। गोपियां कहती हैं कि जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, इन प्राणों को भी लेते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, इन प्राणों को भी लेते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, इन प्राणों को भी लेते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, इन प्राणों को भी लेते जाओ। दिल तो पहले ले चुके तुम, इन प्राणों को भी लेते जाओ। पहले ले चुके हो, इन प्राणों को भी लेते जाओ। दिल तो पहले ले चुके तुम, लेकिन इतना रहम करते जाओ। दिल तो पहले ले चुके हो, इतना तो रहम करते जाओ। इन प्राणों को भी लेते जाओ। इन प्राणों को भी लेते जाओ। प्रेम विरहा में मर जाएंगी हम, प्रेम विरहा में मर जाएंगे हम। प्रेम
में मर जाएंगी हम, प्रेम बिरहा में मर जाएंगे हम, बिरहा प्रेम बिरहा में मर जाएंगे हम, प्रेम बिरहा में मर जाएंगी हम, प्रेम बिरहा में मर जाएंगे हम, प्रेम बिरहा प्रेम बिरहा 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 प्रेम बिरहा मेरे जाबरे मेरे जाबरे प्रेम बिरहा में मर जाएंगे हम, तेरे जाने से मर जाएंगी हम, प्रेम बिरहा में मर जाएंगे हम, तेरे जाने से मर जाएंगे हम, कैसे दीदार कर पाएंगे हम, कर पाएंगे हम, यूं न हमको भी तड़पा के जाओ, यूं न हमको भी तड़पा के जाओ, यूं न हमको भी तड़पा के जाओ, यूं न हमको भी तड़पा के जाओ। गोपियां कहती हैं भैया आपके बिना तो रहना मुश्किल है, लेकिन प्राणों को ले जाओ तब आप जो है जा सकते हो, नहीं आते मत जाओ। भगवान ने बहुत समझाया, अंत में कहा देवी मैं आपको कह दिया हूं परसों आऊंगा तो आऊंगा। और भगवान अंत में गोपियां ये देखते हुए कि इनका जाना जरूरी है, गोपियों को जो है जाने देती, भगवान कृष्ण को जो है जाने देते हैं, गोपियां किनारे हो जाती हैं। यही आस के साथ कि परसों